गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर है? एक बार यस का मैसेज कर दीजिए, हम आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। देखिए बच्चों, अपना जो चैप्टर है क्लास 12th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं और 9 इलस्ट्रेशन अपने हो चुके हैं अब तक। आज की इस क्लास में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास को आप लास्ट तक अटेंड करेंगे और काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पर सीख पाएंगे। जैसे आपके इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:1. They admit Rahul as a partner with 1/4 share in profits with a guarantee that his share of profit will be at least 50,000. मतलब यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर हैं, मोहित एंड रोहन, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और राहुल को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर बनाया है और उसे मिनिमम 50,000 प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। The net profit of the firm for the year ending 31st March 2015 was 1,60,000. Prepare profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो बनाते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,60,000 लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट मोहित, रोहन एंड राहुल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप 1,60,000 का 1/4 निकालेंगे और ये हो जाएगा आपका 40,000। तो सबसे पहले राहुल को 40,000 हम पे कर देंगे। इसके बाद हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,20,000 और ये 1,20,000 का प्रॉफिट 2:1 में मोहित और रोहन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 80,000 एंड 40,000। अब आपको पता है कि राहुल को मिनिमम 50,000 की गारंटी मिली है, अब उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए 50,000 और 1/4 के अकॉर्डिंग उसको मिला है 40,000। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 10,000 का यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो गारंटी अमाउंट है जो मोहित और रोहन दोनों वहन करेंगे। और कौन से रेशो में करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में वैसे तो अलग से रेशो दिया जाता है कि गारंटी में अगर कोई अमाउंट कम पड़ता है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये दोनों पार्टनर जो गारंटी का अमाउंट है वो अपने ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 10,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,666 आएगा। तो अपन इसको 67 कर लेते हैं और 3,333 आएगा। तो ये दोनों यहाँ से माइनस हो जाएंगे, मोहित के अकाउंट में से माइनस होगा गारंटी टू राहुल के नाम से और रोहन के अकाउंट में भी माइनस होगा गारंटी टू राहुल इस नाम से। अब यहाँ पर
राहुल के अकाउंट में दोनों को हम प्लस कर देंगे बच्चों, 40,000 को हम प्लस कर देंगे, और जैसे ही प्लस करेंगे 50,000 का हमारा यहाँ पर टोटल इसका आ जाएगा। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 10 सभी को क्लियर हो गया? बताइए बच्चों फटाफट। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखिए बच्चों, अरुण, वरुण एंड तरुण वर अ पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म इन द रेशो 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% पर एनम अपने को इंटरेस्ट देना है। अरुण गारंटीड दैट ही वुड अर्न अ मिनिमम एनुअल फी 6 लाख रुपीज फॉर द फर्म। एक पार्टनर है अरुण, उसने फर्म को गारंटी दी है कि वो मिनिमम एनुअल फी यानी कि प्रॉफिट 6 लाख रुपीज का अर्न करेगा फर्म के लिए। ठीक है, ये गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है। द तरुण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट of 2,50,000 2,50,000 की यहाँ पर गारंटी दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा उसको 250 मिनिमम मिलेगा। और एनी डेफिशिएंसी अगर कुछ भी कम पड़ता है तो वहां पर अरुण और वरुण उसको बॉर्न करेंगे, वहन करेंगे 2:3 में। ठीक है, मिनिमम 2.5 लाख मिलेंगे, और अगर कोई अमाउंट कम पड़ता है अरुण और वरुण उसे 2:3 में डिवाइड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019, अरुण अर्न अ फीस 3,20,000। अरुण ने जहां पर 6 लाख की गारंटी दी थी वो केवल 320 का प्रॉफिट ही अर्न कर पाया, और टोटल प्रॉफिट जो था फर्म का वो था 8,60,000। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है बच्चों, अरुण की है 3 लाख, वरुण की भी 3 लाख एंड तरुण की है 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे पूछा है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,60,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में अरुण कैपिटल अकाउंट गारंटी अमाउंट। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो अरुण है उसने फर्म को गारंटी दी थी कि वो मिनिमम 6 लाख रुपीज अर्न करेगा फर्म के लिए, लेकिन वो जो पार्टनर है केवल 3,20,000 ही अर्न कर पाया। इस तरह से उसने 2,80,000 रुपीज का प्रॉफिट कम कमाया है। तो किसी पार्टनर ने अगर प्रॉफिट कम कमाया है तो उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, यानी उस पार्टनर से हम वसूल करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए बच्चों, जब प्रॉफिट किसी पार्टनर को देते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और किसी पार्टनर से अगर प्रॉफिट लेना हो तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये क्रेडिट में लिख लेंगे। फिर जो पार्टनर्स की कैपिटल थी
अरुण की कैपिटल थी 3 लाख, उसका अपन 5% निकाल लेंगे। सिमिलरली वरुण की कैपिटल भी 3 लाख थी, उसका भी हम 5% निकाल लेंगे। और तरुण की जो कैपिटल थी वो 2 लाख थी, उसका भी हम 5% निकालेंगे। तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 15,000, 15,000 एंड 10,000, टोटल हो जाएगा 40,000। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो हो चुका है 11,40,000। 8,60,000 तो पहले से था और 280 अपन ने जो है अरुण से मंगा लिया, तो 1140 हो गया। इसमें से सबसे पहले तो 40,000 माइनस कर लेते हैं, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको। इसके बाद हमारा प्रॉफिट बचेगा 11 लाख, ठीक है। और इस 11 लाख को 5, 3 और 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अरुण का हो जाएगा 5,50,000, वरुण का हो जाएगा 3,30,000 और तरुण का हो जाएगा 2,20,000। इस 11 लाख को हमने 532 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से। इसके बाद में अपन ने देखा कि तरुण को मिनिमम 250 मिलना चाहिए था, अरुण को मिनिमम 250 मिलना चाहिए था, सॉरी तरुण को, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसको मिल रहा है 2,20,000। तो 30,000 का प्रॉफिट उसको कम मिल रहा है, और ये जो प्रॉफिट है 2:3 में अरुण और वरुण दोनों वहन करेंगे, बॉर्न करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस 30,000 को हम 2:3 में डिवाइड करेंगे, तो अमाउंट आएगा 12,000 गारंटी टू तरुण और 18,000 गारंटी टू तरुण। तो ये दोनों अमाउंट अरुण और वरुण के अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। 5,55,000 में से, सॉरी 5,50,000 में से 12,000 माइनस हो जाएगा 538। 3,30,000 में से 18 माइनस हो जाएगा 3,12,000। 220 तरुण का है, गारंटी बाई अरुण, तो यहां पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 2,50,000। ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि तरुण को 2,50,000 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, यानी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर मान लीजिए बाई चांस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 2.5 लाख मिलना होता, तो देखिए 2.5 लाख रुपए टोटल मिलना होता, उसमें से 10,000 का तो इंटरेस्ट मिल चुका, तो फिर यहाँ प्रॉफिट आता होगा 240, ठीक है भाई। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 2.5 लाख मिलना होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10,000 तो अलग निकाल ही लेंगे, फिर बचेगा उसका कितना, 2,40,000 और 2,20,000 मिल चुका, तो अमाउंट कितना कम पड़ता, 20,000। तो 20,000 ही उसकी गारंटी अमाउंट में बांटा जाता 2:3 में। अब यहां पर बोला गया इंक्लूडिंग, सॉरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा 2.5 लाख मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन ने अलग कर दिया और टोटल 2.5 लाख मिलना दिया था 220 मिला और 30,000 कम पड़ गया, उसे हमने 2:3 में डिवाइड कर दिया। बताइए यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको। इलस्ट्रेशन नंबर आपका जो 11 है, क्या वो सभी बच्चों का क्लियर हो गया, बताइए बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बता क्लियर हो, ठीक है। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio 3:2. They admit Mohanty into their firm to 1/6 share profits. ठीक है, जॉन और मोहंती दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और मोहंती एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए अपन ने फर्म में एडमिट किया है। जॉन पर्सनली गारंटीड
that Monty's share of profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less 30,000 in any year. ठीक है, तो है 30,000 मिलेगा, ऐसा यहाँ पर इन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल 2,50,000, 2 लाख और 150 और प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स का रेशियो अपने को दे रखा है 3:1। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेते हैं। 2,50,000 था, उसका 10%। इसकी कैपिटल 2 लाख थी, इसका 10%। और इसकी थी 1,50,000, उसका 10%। 15,000 इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 60,000। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 1,50,000 है, जो हमने क्रेडिट साइड में लिख लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब देखिए आप क्या करेंगे, 1,50,000 में से सबसे पहले 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा 90,000 और इस 90,000 को 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। जब अपन 90,000 का 3/6 निकालेंगे तो 45,000 आ जाएगा। 90,000 का 2/6 निकालेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा मैथ्यू का। और 90,000 का 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 मोंटी का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि मोंटी को मिनिमम 30,000 मिलना चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बच्चों, मिनिमम प्रॉफिट इसको 30 मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में 15,000 ही मिल रहा है। और गारंटी यहां पर जो दी थी वो जॉन ने पर्सनली दी थी, तो इसलिए अपन जॉन के अकाउंट में से माइनस कर लेंगे 15,000। तो इसका प्रॉफिट बच जाएगा 30,000। 45 में से 15,000 की गारंटी जॉन ने मोंटी को दी थी, तो वो हम माइनस कर देंगे। और इसके बाद में मोंटी के अकाउंट में यहाँ पर प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 15,000 30,000। और इसके अकाउंट में कोई माइनस नहीं होगा, इस अमाउंट को बिल्कुल बाहर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई गारंटी मैथ्यू ने नहीं दी है। तो बताइए बच्चों, क्या इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका 12 क्लियर हो गया क्या? इलिस्ट्रेशन नंबर 12 सबका क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की तरफ। अब लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में बोला महेश, दिनेश
share profits and losses in the ratio of 2:1. From January 1st, 2015, they admit Rakesh into their firm, who is given a share of profit 1/10 of the profits with a guaranteed minimum 25,000. देखिए बच्चों, महेश और दिनेश दो पार्टनर है 2:1 में, और उन्होंने राकेश को एज ए न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश दिया है 110 प्रॉफिट के लिए, और मिनिमम 25,000 की गारंटी उसको मिली है। महेश और दिनेश ने यहां पर गारंटी दी है, एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी 3:2 रेशो, यानी कि महेश और दिनेश ने कहा कि अगर मिनिमम 25,000 नहीं मिलता है और जितना अमाउंट कम पड़ेगा उसे वो दोनों पार्टनर 3:2 में बियर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 1,20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने को न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/10 और ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है 2:1। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर करना है अपने को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए 1,20,000 आपको दे रखा है, इसमें से इसका सबसे पहले तो 110 निकालेंगे, ठीक है। 110 अपन ने निकाल लिया, कितना होता है 12,000। ये 12,000 अपन ने राकेश के अकाउंट में यहां पर लिख लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने 120 में से 12,000 राकेश को दिया, इसको माइनस कर लिया और मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1,08,000, और इस 1,08,000 को मैं 2:1 में डिवाइड कर लेता हूं। जब मैं इसे 2:1 में डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास आएगा 72,000 और 36,000, ठीक है। अब ये आ चुका है। अब आप देखो, आपने क्या कहा था कि जो राकेश है उसे 25,000 मिलना चाहिए, और एक्चुअल में उसके प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है 12,000, तो अमाउंट कम पड़ गया 13,000। तो इस 13,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, और जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7,800 और 5,200। तो दोनों पार्टनर यहां से ये अमाउंट गारंटी के रूप में देंगे राकेश को। तो महेश के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा 7,800, तो उसका रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 64,200। दिनेश का हो जाएगा 36,000 में से 5,200 माइनस करेंगे 30,800, और राकेश के अकाउंट में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 25,000। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए क्या सभी स्टूडेंट्स को इलस्ट्रेशन नंबर 13 अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 14। देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या कहा है, नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम, यानी कि फॉर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट देने के लिए कहा गया है 10% पर एनम का। द ड्रॉइंग्स ऑफ नुसरत एंड सोनू एंड हिमेश ड्यूरिंग द ईयर 20,000
15,000 एंड 10,000, ये अपने को ड्रॉइंग्स दे रखा है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर अपने को देना था। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग्स था उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है। तो अपने को एक एडजस्टेड एंट्री बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, सिंगल एंट्री बनानी है यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। और देखो बच्चों, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर केवल ये एक ही एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो अपन क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे रखे हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो वहां पर इस टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में क्लियर करें। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनानी होती है बच्चों। पहले वो एनालिटिकल टेबल आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाएंगे, आपका 20,000, 15,000 और 10,000 का 10% इंटरेस्ट अपन लगाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर आपको ड्रॉइंग्स दे रखे हैं। जब ड्यूरिंग द ईयर्स ड्रॉइंग्स आपको दे रखे हो तो यहाँ पर आपको पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए, 20,000 का 10% हो गया 2,000, 15,000 का 10% हो गया 1,500 और 10,000 का 10% हो गया 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। ये एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर्स और हर पार्टनर के दो दो कॉलम यहाँ पर बनेंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, और लास्ट में कॉलम बनेगा फर्म का, जिसके अंदर हम जितने भी डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट होंगे उनको यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे 2,000, 1,500, 1,000, ये पार्टनर्स के डेबिट में आएंगे बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग्स होता है वो पार्टनर से हम चार्ज करते हैं, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो इसको डेबिट में लिखेंगे और फर्म के क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए तो लॉस होता है लेकिन फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वसूल करेंगे तो 4,500 का हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,500 को 532 में डिवाइड कर देंगे, तो 2250, 1350 और 900, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो इन क्रेडिट का जो टोटल होगा वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब देखिए, यहां पर आपका जो डेबिट का टोटल है 2,000, क्रेडिट का है 2,250, सोनू का है डेबिट का 1,500 और क्रेडिट का है 1,350। हिमेश का दे रखा है डेबिट का 1,000 और क्रेडिट का दे रखा है 900, ठीक है। अब इसका अपन क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो क्रेडिट का यहाँ पर 250 ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेबिट का अमाउंट 150 ज्यादा है, तो डेबिट 150 हो जाएगा। और यहां अगर अपन चेक करते हैं तो 100 रुपीज डेबिट का ज्यादा है। अब आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि जितना अमाउंट आपका डेबिट में आ रहा है उतना ही क्रेडिट में आना चाहिए, ठीक है। तो 250 और 150 और 100 ये फाइनल इफेक्ट हो जाएगा। और इसी से अपन एंट्री बनाएंगे, जिन पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट में आ रहा है उनको तो हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है उसको हम क्रेडिट में करेंगे। और एक हिंट आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों, एनुअल ड्रॉइंग्स दे रखे थे क्वेश्चन में आपको, और जब भी एनुअल ड्रॉइंग्स अगर दे रखे हो तो आपको क्या करना है, वहां पर इंटरेस्ट पूरे 1 ईयर का निकालना है। ये एनसीईआरटी की बुक में इसी तरीके से कर रखा है। और इसकी आप एंट्री बना लेंगे, सोनू कैपिटल अकाउंट, हिमेश कैपिटल अकाउंट, तो नुसरत कैपिटल अकाउंट। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री अपने को बनानी होती है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बताइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 सबको क्लियर हो गया।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। बाकी का मटेरियल अपन कल की क्लास में करेंगे और कल से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपनी ये जो क्लासेज हैं अपने जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पे लाइव होती है, जहाँ पर हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इन्हीं क्लासेस को हम यूट्यूब पे भी फ्री अपन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स इन क्लासेस का बेनिफिट लेना चाहें तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और क्लास आपको कैसी लगी इसका आप कमेंट भी जरूर करें और क्लास को लाइक भी करें। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।